हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहां से डिलीवर की जाती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। ग्राम विकास अधिकारी की री एग्ज़ाम कंफर्म हो चुकी है। जनवरी से मार्च तक नियुक्ति कार्यक्रम होगा। एसएससी सीजीएल से इन्फॉर्मेशन है, केवीएस से है, क्रेट से है, पशु चिकित्सक भर्ती से है, यूपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो सारी खबरों को एक साथ देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा भर्ती परीक्षा होने जा रही है। धांधली के चलते जो ये परीक्षा है दिसंबर 2018 में निरस्त हो गई थी और 14 लाख अभ्यर्थियों को इस परीक्षा का इंतजार है। तो ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा होगी। यूपी SSSC 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा करने की कवायद शुरू कर दिया है। इससे 14 लाख परीक्षार्थियों के इंतजार का जो मतलब सफ़र है वो ख़त्म होगा। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557 और ग्राम विकास अधिकारी के 362, पर्यवेक्षक के 64 पदों सहित 1953 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा और अगस्त 2019 में परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन धांधली की शिकायत पर सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि के बाद सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर दिया। 2 साल कोरोना संक्रमण में परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन अब आयोग ने फिर से परीक्षा कराने की कवायद शुरू की है और 14 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा नहीं देनी होगी और इससे करीब सरकार को 10 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सरकार से बजट की मांग की जाएगी। आयोग जल्द ही परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पद भरे जाएं। अवनीश कुमार सक्सेना, सचिव यूपीपीएससी क्या कहते हैं, यूपी SSSC क्या कहते हैं, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द चयन का मौका मिले। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है और अंतिम वर्ष के छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। 1100 करोड़ का बजट मिला है। इससे करीब 10 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण के तहत इस साल सिर्फ 10 लाख अभ्यर्थियों को ही टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योजना के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को 1100 करोड़ रुपए का बजट मिला है। दोस्तों, देखा जाए तो पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में अब पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज में वेटरनरी डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है। लोहिया संस्थान में संविदा पर वेटरनरी ऑफिसर की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जल्द ही दूसरे मेडिकल कॉलेज व संस्थानों में भर्ती होगी। तो जानवरों पर दवाओं के प्रभाव को चेक करेंगे। तो एनएमसी ने वेटरनरी के डॉक्टरों की तैनाती का प्रावधान भी किया है। यूपी में 35 मेडिकल कॉलेजों के फार्माकोलॉजी विभाग में भर्तियां होंगी। फार्माकोलॉजी विभाग में छोटे जानवरों पर दवाओं के प्रभाव को चेक करेंगे। फार्माकोलॉजी विभाग में छोटे जानवर हैं, इसलिए उनके इलाज को वेटरनरी डॉक्टर नहीं तैनात हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो सीजीएल 2021 में 7,633 पदों पर भर्ती जल्द होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने संभावित पदों का ब्यौरा दे दिया है। ओबीसी में 1833 और ईडब्ल्यूएस में 889 सीटें हैं।
तो एसएससी सीजीएल 2021 के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7,633 पदों पर जो भर्ती है वो बहुत जल्द पूरी होगी। दोस्तों देखा जाए तो योगी जनवरी से मार्च तक देंगे नियुक्तियों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी से मार्च तक बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरण कर युवाओं को नौकरी की सौगात देंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शनिवार को बैठक कर विभिन्न चयन आयोग व भर्ती बोर्डों से चयन की संस्तुति प्राप्त होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन और चिकित्सकीय परीक्षण की कार्रवाई मिशन मोड पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लोक भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य स्तर पर मिशन रोजगार के तहत जनवरी, फरवरी व मार्च में नियुक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तर पर समारोह में और जिला स्तर पर वर्चुअल मोड पर नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो जिनके नियुक्ति पत्र अटके हुए हैं तो मुझे उम्मीद है जनवरी से मार्च तक आप सबको आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सूरते हालात है उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती से बाहर रह गए बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्री धारक काट रहे हैं चक्कर। कोर्ट की दखल पर परीक्षा दी, रिजल्ट तक न आया। 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीटीई के संशोधन पर मिला था मौका, चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं, 4 साल से भटक रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हाईकोर्ट के दखल पर परीक्षा देने वाले सैकड़ों बेरोजगारों को ना तो रिजल्ट मिला और ना ही नौकरी मिल पाई। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त बीएड स्पेशल करने वाले ये अभ्यर्थी 4 साल से हाईकोर्ट और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। परिणाम भी घोषित नहीं हुआ है और इन अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिली है। जनवरी के पहले सप्ताह में भी यह केस लगा था लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो कोर्ट कचहरी का ये चक्कर है मेरे भाई। अगर आपकी संख्या कम है तो फिर बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही झेल रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे चयनित छात्र जो शून्य जनपद के हैं। 4 क्या कई साल बीत गए, 5-6 साल हो रहा है लेकिन उनको नियुक्तियां नसीब नहीं हुई। दोस्तों देखा जाए तो क्रेट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी में होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जहां प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है वहीं स्नातक में भी प्रवेश प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसी सत्र में पीएचडी में दाखिले के लिए अब तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा यानी कि क्रेट 2022 के लिए फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। कॉलेजों और विभागों से सीटों का ब्यौरा प्रवेश प्रकोष्ठ को मिल गया है। नवनियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इसी सत्र से रिसर्च कराएंगे। आदेश के बाद जिन विभागों में नियुक्ति हो चुकी है उनसे 17 जनवरी तक फिर से सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। सीटों का ब्यौरा मिलने के बाद प्रवेश प्रकोष्ठ नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुरू किया जाएगा। तो जिन विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं उनसे 17 जनवरी तक सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। फरवरी से आवेदन लिए जाने की तैयारी है। प्रोफेसर IR सिद्दीकी हैं निदेशक प्रवेश कोष्ठ। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, टैक्स असिस्टेंट के 1138 पदों पर भर्ती होगी। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस में टैक्स असिस्टेंट के 1138 वार इनकम टैक्स के 355 सहित कुल 1493 पदों पर भर्ती होगी। वहीं पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में इंस्पेक्टर CGST एवं सेंट्रल एक्साइज के 899, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर के 165 जबकि इंस्पेक्टर एग्जामिनर के 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। तो दोस्तों ये डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून रीजन को लेटर लिखा गया है और सब्जेक्ट है कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर LDCE 2022 विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट। मतलब इसका देखिए मैं मतलब बता दूं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से लिखा गया है लेटर। शशिकांत शर्मा जी हैं और यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो KVS ने अपने एग्ज़ाम सेंटर वगैरह का पूरा काम कर लिया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट की जो अनाउंसमेंट है वो KVS की तरफ से बहुत ही जल्द होने जा रही है और आपको बहुत जल्द जो परीक्षा की तिथियां हैं वो मिल जाएंगी। और देखा जाए तो यहाँ पर PRT वाला जो एग्ज़ाम है मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि ये लास्ट में होगा, क्योंकि B.Ed बनाम BTC का मामला चल रहा है और थोड़ा सा KVS इंतज़ार कर सकता है कि इसमें क्या कुछ फाइनली होने वाला है। बाकी उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी और इसी वजह से ये PRT के एग्ज़ाम जो है लेट करवाएंगे। पहले प्रिंसिपल हो गया, TGT PGT हो गया, इन सारे एग्ज़ाम को करवाएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही। लेकिन शेड्यूल जैसे आ जाएगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा और शेड्यूल पूरी संभावना है तो मंडे टू फ्राइडे
आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, कल से शुक्रवार तक में आपको 20 तारीख के पहले पहले एग्ज़ाम का शेड्यूल मिलेगा। दोस्तों, बड़ी इन्फॉर्मेशन यूपी बोर्ड से है। प्रश्न पत्र कहाँ पहुँचे, अब मिलेगी सूचना। यूपी बोर्ड जीपीएस लगी गाड़ियों से परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे प्रश्न पत्र। बड़ा बदलाव कर रहा है, क्योंकि प्रश्न पत्र आउट हो जाते थे, तो इस वजह से अब जीपीएस लगा रहेगा जिन गाड़ियों में, उन्हीं से देखा जाए प्रश्न पत्र आपके पहुँचा करेंगे। और अगर कहीं इधर उधर हुआ ट्रैक से तो पता चल जाएगा। तो फाइनली ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।